জয়মল্লীবাসী, আজকে আপনাদের সামনে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পেনশন সংক্রান্ত বিষয়। আপনারা দীর্ঘদিন ধরে শুনছেন পুরানো পেনশন এবং নতুন পেনশন। পুরানো পেনশন কংগ্রেস এবং বিজেপি কেন বন্ধ করে দিল এবং নতুন পেনশন নিয়ে মানুষ কেন আন্দোলন করছে, কি তাদের ক্ষতি হচ্ছে, এ বিষয়ে আমরা জানব। তো প্রথমে একটা ভিডিও শুনে নিই। MNTV দ্বারা প্রচারিত আলোচনা, সেটা হিন্দিতে, আমি সেটা বাংলায় আপনাদের সামনে বিশ্লেষণ করব। सीधे मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो राजदीप सर के राजदीप सर को है। राजदीप सर, आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस आंदोलन के बारे में चर्चा हो रही है, निगेटिव हो रही है, पॉजिटिव भी हो रही है। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। विरोध वाले जो लोग हैं जो कर्मचारी अभी रास्ते पर उतरे हैं उसका मजाक बना रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि 2005 में बंद हुई योजना के बारे में ये कर्मचारी, मतलब जो मीम्स बनाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो बातें लिखी जा रही है, वो इस प्रकार से है कि सरकारी कर्मचारी इतने लेट लतीफ है कि 20 साल के बाद उन्हें समझ में आया कि वो योजना बंद हुई है और उसको फिर से लागू करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये योजना बंद होने के बाद ही, तुरंत ही 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उसके लिए आंदोलन करना चाहिए था। लेकिन ये सरकारी कर्मचारी जो है बहुत लेट लतीफ है। तो ये जो सोशल मीडिया पर बोला जा रहा है उस पर आपका क्या कहना है? संकेत सर MNTV সঞ্চালনা করছেন এবং তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে বিগত 2003-এ পুরানো পেনশন নিয়ম বন্ধ হয়েছে, আজ 2023। সরকারি কর্মচারীরা এতদিন পরে আন্দোলন করছে, প্রায় 20 বছর পরে। তো সরকারি কর্মচারীরা কীরকমভাবে বুঝেছিল যে আন্দোলনটা 1 বছর 2 বছরের মধ্যেই শুরু করা উচিত ছিল, কিন্তু সেটা যে কোনোভাবেই সরকারি কর্মচারীরা করতে পারেননি এবং এই আন্দোলনের বিরোধিতাও অনেকেই করছে এবং এটাকে নিয়ে অনেক আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে। তো আমরা এই বিষয়ে আরও ধারাবাহিকভাবে শুনব পরবর্তী ভিডিওতে। संकेत जी, सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि भारत के तमाम कर्मचारी अधिकारियों की पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दी गई है, लेकिन 2003 से लेकर 2023 तक यह आपका पहला चैनल है, इस पर खास तौर पर इस तरीके की चर्चा रखी गई है। खासतौर पर एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के उपलक्ष्य में कोई चैनल जो पेंशन के उपलक्ष्य में हो, वेतन भत्ते के उपलक्ष्य में हो, चर्चा नहीं रखते हैं और आप नेशनल लेवल पर इसकी चर्चा रख रहे हैं। तो संकेत जी, आपका खास तौर पर मैं आपका धन्यवाद, फिर से आभार व्यक्त करता हूं। এই প্রথম কোনো চ্যানেল MNTV 2003 সালে পুরানো পেনশন স্কিম বন্ধ হয়েছে, 2023 20 বছর পরে এই MN নিউজে আলোচনা হচ্ছে একটা কেন্দ্রীয় স্তরে ন্যাশনাল লেভেলের একটা বিষয়, যে বিষয়টা এর আগে কোনো চ্যানেল এই বিষয়টাকে নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করেনি। এর সুবিধা অসুবিধা কি সেটা নিয়েও আলোচনা করেনি, যার কারণে আমরা আরও গভীর বিষয়ে শুনতে থাকব। कर्मचारियों के पेंशन के उपलक्ष्य में थोड़ी सी पूर्व जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं।
जी 2003 में सेंट्रल में अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा की सरकार थी, और समर सीजन में जब विंटर कन्वेंशन उन लोगों का संसद का चल रहा था, तो उस समय 22 दिसंबर 2003 को पुराने पेंशन के कानून को उन्होंने रद्द कर दिया था। तो पुराने पेंशन के कानून में खास तौर पर जो रिटायरमेंट के बाद या इन सर्विस में, यानी कि उनकी सर्विस में वो मृत्यु हो जाते हैं, या उनकी सर्विस इनवैलिड हो जाती है, या उनकी सर्विस डिसेबल हो जाती है, तो उनके परिवार को या उन लोगों को, कर्मचारियों को देने के उपलक्ष्य में दो प्रकार के कानून थे। नंबर एक, 1939 का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स बनाया गया था, वो तो अंग्रेजों के काल में बनाया गया था। फिर बाद में उस पेंशन रूल्स को 1972 में भी बनाया गया था, लेकिन भारत में संविधान लागू होने के बाद इस पेंशन को प्रोवाइड करने के उपलक्ष्य में 1952 में जो प्रोविडेंट फंड का कानून बनाया गया था, और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था बनाई गई थी, उसी में हमारा अपना पैसा जाकर वो इन्वेस्ट होता था, और उसी के भरोसे पे हम लोगों को पेंशन मिलती थी। আমরা শুনতে পেলাম 2003-এ অটল বিহারী বাজপেয়ীর সরকারে এই পুরনো পেনশন বন্ধ হয়ে যায় এবং আমরা পেনশনের একটা রুল জানতে পারি 1939 সালে ইংরেজ আমলে হয়েছিল, আর একটা 1972 সালে হয়েছিল, এবং 1952 সাল থেকে যে পেনশন কাটা হয় মানুষের, সেটা মানুষের পেনশন স্কিমে জমা হচ্ছিল, সেটাই অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকার 2003-এ বন্ধ করে দেন। सरकार ने उसको 1 नवंबर 2005 से बंद कर दी, यानी, और 1 नवंबर 2005 से नए पेंशन के कानून को उन्होंने स्वीकृत किया था। और खास तौर पर आज भी पश्चिम बंगाल में कहा जाता है, अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, वो राज्य ने वो पुराने पेंशन के कानून को जारी रखा है, नए पेंशन को कानून को रखा नहीं गया है। ये पेंशन का कानून जब बदलाया गया तो उसको लागू करने के लिए 2009 में कांग्रेस सरकार ने पूरे भारत में उसका मेमोरेंडम बना के, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर वो सभी स्टेट को लगाने के लिए अप्रोच कर दिया गया। तो बहुत से राज्यों में उसके लागू कर दिया गया, और ये समझने के लिए कम से कम 2011-12 आ गया। तो जब हम लोगों को समझ में आया कि भाई ये पेंशन तो हमारा रद्द कर दिया गया, और फिर हम लोग महाराष्ट्र के या महाराष्ट्र के बाहर के अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के लोगों ने जब इस पेंशन को समझना शुरू किया, तब जाके जानकारी मिलने लगी, तब जाके आंदोलन शुरू किया। আমরা শুনতে পেলাম যে 2005 থেকে পুরানো পেনশন বাদ দিয়ে নতুন পেনশন চালু হয়ে গেছে। তখন কংগ্রেস গভর্নমেন্ট, বিশেষ করে 2009-এ কংগ্রেস সারা দেশ জুড়ে, সারা রাজ্যে, ভারতবর্ষে এই নতুন পেনশনকে জবরদস্তি চালু করার চেষ্টা করেছে, পুরানো পেনশনকে বাদ দিয়ে। এটা আমরা খুব পরিষ্কার হলাম যে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট 2009 থেকে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে নতুন পেনশনটাকে চালু করার চেষ্টা করেছে। तो बहुत से राज्यों में उसके लागू कर दिया गया, और ये समझने के लिए कम से कम 2011-12 आ गया। तो जब हम लोगों को समझ में आया कि भाई ये पेंशन तो हमारा रद्द कर दिया गया, और फिर हम लोग महाराष्ट्र के या महाराष्ट्र के बाहर के अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के लोगों ने जब इस पेंशन को समझना शुरू किया, तब जाके जानकारी मिलने लगी, तब जाके आंदोलन शुरू किया। तो इसके वजह से ये लेट लटित हो गया। ये सरकारें जो आती है वो खास तौर पर कानून पहले बनाती है या रद्द कर देती है, और 2-4-5 साल बाद फिर उसको लागू करने के बाद फिर उसके विपरीत परिणाम जब आते हैं, तब हम लोगों को पता चलता है। और वर्तमान में अलग अलग होता है, और वर्तमान में अलग अलग कर्मचारियों के संगठन के द्वारा उसको विरोध चल रहा है। खास तौर पर इस कानून को
लागू रद्द ना हो, इसके लिए भारत की कांग्रेस की, बीजेपी की या अलग अलग राजकीय पक्षों की जो नेशनल ट्रेड यूनियन है, अगर वो विरोध करती तो ये कानून रद्द ना होता। अगर रद्द ना होता तो भारत के संविधान निर्माणकर्ताओं ने आर्टिकल 43 में कि जो भी एम्प्लॉयर है तो उनको निर्वाह वेतन देने का प्रावधान एक्चुअली भारत के संविधान में है। वही कानून वेतन और वेतन भत्ते देने के इस देश के एमपीज और एमएलए को भी है, वो ले रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उनको दिए, हमें भी दिए। আমাদের দেশের সরকারি কর্মচারীরা এই পুরানো পেনশন স্কিম বন্ধ হয়েছে, নতুন পেনশন স্কিম চালু হয়ে যে লস হয়েছে এবং লস হচ্ছিল সেটা বুঝতে অনেক সময় লেগেছে, প্রায় 2011-12 লেগে গিয়েছে। তো যখন বুঝতে পেরেছেন তখন বিভিন্ন রাজ্যে আন্দোলন শুরু হয়েছে। আন্দোলন যখন শুরু হচ্ছে তখন আবার কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন ন্যাশনাল লেভেলের, বিজেপির ন্যাশনাল লেভেলের ট্রেড ইউনিয়ন যাতে এই আন্দোলনটা না হয় তার চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ আমরা এখানে বুঝতে পারছি যে এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটিরা সবচেয়ে বেশি গ্রুপ বি সি ডি এরকম চাকরি করেন, এরাই সবচেয়ে বেশি। তো এদের বুঝতে অনেক দেরি হয়েছে, দেরি হওয়ার ফলে আন্দোলনও দেরি হয়েছে। তো কংগ্রেস বিজেপি তাদের ট্রেড ইউনিয়ন দ্বারা যেই আন্দোলন যাতে বন্ধ হয় সে চেষ্টা কন্টিনিউয়াস মানে প্রতিনিয়ত করা হয়েছে, তো এখনও করা চলছে। কিন্তু আমাদের সংবিধানে 43 নম্বর ধারায় আর্টিকেলে এর নিয়মটা চালু আছে, পেনশন নিয়মটা। এটা বাবা সাহেব আম্বেদকর সংবিধানে দিয়েছিলেন যাতে উচ্চ বর্ণের যারা ব্রাহ্মণ বেনিয়া আছে তারাও যাতে পায় এবং এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটিরা যাতে পায়, কোনো অসুবিধা নেই, সেখানে কোনো বাধা নেই। বর্তমানে এমএলএ এমপিরা এই পেনশন নিচ্ছে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সরকারি চাকরিজীবী যারা তাদেরই জন্য পুরনো পেনশন স্কিমটা বন্ধ করে দিয়ে নতুন যে পেনশন স্কিম সেটা ভয়ঙ্কর স্কিম, এতে মানুষের খুব দুর্দশা হবে, ক্ষতি হবে, সেটাই চালু রাখার চেষ্টা হচ্ছে এবং এর বিরুদ্ধে আন্দোলনও আমাদের বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠন তারা করে যাচ্ছে। महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उनको दिए, हमें भी दिए है, लेकिन उन्हीं लोगों ने ये कानून रद्द कर दिया गया है। और वर्तमान में जो भारत के सामाजिक स्तर पर यानी जो कॉमन पीपल है, कॉमन नागरिक है, सिटीजन है, जो इस देश के नागरिक एम्प्लॉयर को लेट लिथिप के नाम से अभी इस पेंशन पर ट्रोल कर रहे हैं, तो मेरा मानना कहना यह है कि इसके लिए जो शासन प्रशासन सिस्टम बनी हुई है वो उसके लिए जिम्मेवार है। जो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 2 के या क्लास 1 के भी जो सिस्टम चल रहे हैं प्रशासन में, उसका सही कंट्रोलिंग अगर महाराष्ट्र शासन की या अलग अलग राज्य की सिस्टम सही तरीके से उसको कंट्रोल करती है तो उसमें मेरे ख्याल से लेट लतीफ जो बातें चलती है वो खासतौर पर काम के उपलक्ष्य में वो सामने नहीं आएगी। लेकिन इसमें यह भी बात सच्चाई नहीं है कि सभी 100% एम्प्लॉय जो है वो लेट लतीफ है। 90% कर्मचारी जो है भारत में सही तरीके से काम करते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हर एक एम्प्लॉयज के पीछे एक राजनीति का वलय निर्माण किया जाता है और उस तरीके से उसको ट्रीट भी किया जाता है और ऐसे कर्मचारी फिर शासन में इस तरीके से दबंगगिरी करने लगते हैं और इसके वजह से एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर बदनाम भी होते हैं, ये सिस्टम बदनाम होता है। संकेत जी जी আমরা খুব ভালো জিনিস শুনতে পেলাম। ভারতবর্ষে 90% মানুষ যারা কর্মচারী তারা বেশিরভাগ খুব পরিশ্রম করেই কাজ করে। 10% কর্মচারী
ঠিকমতো কাজ করে না। কিন্তু সেই কর্মচারীদের নামে বদনাম করে পুরনো পেনশন স্কিম বন্ধ করে দিয়ে নতুন পেনশন স্কিম ষড়যন্ত্র করে কংগ্রেস এবং বিজেপি দুজনে মিলে চালু করেছে। এটা ভয়ঙ্কর একটা ক্ষতি। এবং এই নতুন পেনশন স্কিম চালু করার ফলে পুরনো যে নিয়ম ছিল তাতে সরকারের ঘরে প্রচুর টাকা জমা হতো, তাতে নতুন কোম্পানি তৈরি হতো এবং যারা শিক্ষিত ছেলে মেয়ে তারা নতুন নতুন কর্মসংস্থানে যোগদান করতে পারত। এই নিয়মটা বাতিল করে দিয়ে নতুন নিয়মে খুবই ক্ষতি হয়েছে। ধন্যবাদ।